हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हम सब लोग? ऑफिस से घर जा रही हूँ और घर जाते हुए वीडियो शूट कर रही हूँ। पता नहीं कितने दिनों के बाद ये हो रहा है यार, जब छुट्टियों के बाद अपना ऑफिस ज्वाइन करते हो ना, तो आप और भी ज़्यादा टायर्ड फील करते हो और आपको लगता है यार वेकेशन के बाद ना एक और वेकेशन होनी चाहिए, सिर्फ वेकेशन का हैंगओवर उतारने के लिए। एनीवे, जब से हम लोग आए हैं ना वापस, तो हम लोग बड़े शरीफ लोगों की तरह, शरीफ बच्चों की तरह, शरीफ लोग तो हम वैसे ही है यार, शरीफ लोग की तरह रोज ऑफिस जा रहे हैं, मैं भी और अमित भी। अब यार फ्राइडे है, वीकेंड शुरू हो गया है। हमेशा आपके साथ में सिर्फ फ्राइडे को ही बात होती है। हाँ, ये यूरोप ट्रिप की वजह से ना आप और मैं ऐसे 1 to 1 बात नहीं कर पाए बहुत टाइम से। भाई कोई बात नहीं, यूरोप ट्रिप खत्म हो गया है, आखिरी ब्लॉग आ चुका है। अगर कोई भी वीडियो आपने नहीं देखा तो अभी जाकर देखो, सारे के सारे वीडियोस देखो, बहुत मेहनत लगी थी वो वीडियो शूट करने में आपके लिए। चलो घर चलते हैं, एमी को पिक करते हैं, फिर वीकेंड शुरू करते हैं। बधाई हो जी, बधाई हो, बधाई हो अमित। वो दिन भी आ गया 3 महीने के बाद, जब ये गंदे गंदे से नीले नीले पेपर उतर रहे हैं मेरे घर के फर्श में से। बहुत ज्यादा खुश हूँ यार, बट बहुत लेट आया है, लेकिन शुक्र है कि आ गया है। सुपर हैप्पी की बेसमेंट रेडी हो गई है, सेपरेट एंट्रेंस पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। छोटा मोटा जो काम दूसरे वाले पोर्शन में चल रहा है, वो लोग जो है वो साइड एंट्रेंस से ही जाते हैं, और अब मेरे इस मेन गेट से कोई नहीं आ रहा है बेसमेंट में जाने के लिए। और मैं ये फ्लोर प्रोटेक्टर जो मतलब अब आंखों को ना चुभने लग गया था, पक गई थी मैं ये कलर देख देख के, मेरी टाइल्स के ऊपर ये उतर गया है। ये किसके लिए बनाया आपने? दादी के लिए। ओ भाई नाइस, अब तो दादी को फोन करना बनता है। और इतना डिटेल में बनाया मैं कि माथे पर और ये लिप्स के कॉर्नर में उसे रिंकल्स भी बनाए हैं कि भाई ये मम्मा को मिसअंडरस्टैंड मत करना कि मम्मी का फेस है, दादी का फेस है। हाँ बेटा, अप्रैल 28 दादी का बर्थडे होता है अप्रैल 28 को। आपको बेसमेंट दिखाने से पहले मैं सुपर एक्साइटेड हूँ उस बेसमेंट को डेकोरेट करने के लिए। और कल हमारे घर में सत्संग है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सालों के बाद सत्संग हो रहा है मेरे घर में, क्योंकि बेसमेंट जब बन रही थी ना, तो सिर्फ घर पे कुछ लोगों को बुलाकर ऊपर वाले पोर्शन में हम छोटा सा सत्संग कर लेते थे। मगर क्योंकि मेरी बेसमेंट मुझे वापस मिल गई है, तो मैंने बड़ी सारी संगत को इन्वाइट किया है। तो आई एम सुपर एक्साइटेड अपनी बेसमेंट के लिए शॉपिंग करने के लिए। उसके लिए मैं आई हूँ अभी विनर्स पे, तो अब मेरे साथ जल्दी से बस सामान पिक करते चलो बेसमेंट के लिए। अभी अच्छा बेसमेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे क्या क्या चीज़ें फिट करने का स्कोप है। बट अभी मेरे को बहुत सारे फोटो फ्रेम्स लेने हैं, सुंदर सुंदर से। हाँ जी बेटा। But you cannot put them on the shelf, you know, because downstairs that shelf is gonna be my toy store. अच्छा, जब सत्संग होगा तब तो हमें दे सकती है ना गुरु जी के लिए। Okay. You're not doing it for me. Okay. अच्छा मैं ये बताओ, गोल्डन थीम ले कि सिल्वर ले? Golden. आप पहले बता सकते हैं, एबी ने पहले बाजी मार ली है। What I'm thinking is कि अलग अलग शेप और साइजेस के फ्रेम्स ले लें। ये अच्छे लग रहे हैं यार सिल्वर वाले शिल्पा। सिल्वर वाले? नहीं, golden. एबी देख, एक बात तो तुझे अग्री करनी पड़ेगी बेटा, तेरी और मेरी चॉइस अच्छी है, पापा की चॉइस। वैसे हम दोनों को हैप्पी कर सकते हैं, गोल्डन और सिल्वर मिक्स ले सकते हैं। एमी की दैट्स बात अ भी गुड मुझे आइडिया। याद हो जाएगी। ओके एमी। अच्छा ये भी एक्सेप्शनल लग रहा है, एक्सेप्शनल। अब तेरा सिर्फ एक्सेप्शनल लेने हैं। एक्सेप्शनल क्या होते हैं? जो बिक रहा है वो एक्सेप्शनल नहीं हुआ। ये अच्छा लग रहा ना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सीरियसली मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें ना मैं भी कितना मिस करी थी, आई एम श्योर आप लोग भी इतना मिस कर रहे होंगे। चाहे हम लोग दुबई कह रही हूँ, दुबई बन गया, चाहे हम लोग यूरोप गए थे 2 हफ्ते के लिए, तो ऐसा लग रहा है महीनों बीत गए यार। मुझे ऐसा लग रहा है आई वाज मिसिंग दिस पार्ट ऑफ माय लाइफ। प्यारा लग रहा है बड़ा। तो हमें बेसमेंट डेकोरेट करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें चाहिए। बाय द वे हमें हमारी एयरबेन भी डेकोरेट करनी है, उसके लिए भी हमें चीजें चाहिए। बट ये लगा हुआ अच्छा लगेगा ना, इसके नीचे आप एक कैंडल भी लगा सकते हो। या दिस इज गुड। है ना? आज ये बहुत नेगेटिव हो रही है, इसको लग रहा है नथिंग इज वर्किंग आउट इन हर लाइफ, क्योंकि आज स्कूल में टीचर ने थोड़ा सा गुस्सा कर दिया इसको। And they also did not get the golden frames that I want. चल जाओ, पहले जाके गोल्डन फ्रेम्स लो चलो शिल्पा। हम गोल्डन फ्रेम्स लेंगे, ठीक है? ठीक है, देन विल यू बी हैप्पी? चलो आप ऐसे करो, ब्रीथ करो पहले, ऐसे बोलो, आई एम सो लकी, I'm so lucky. आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। I am the happiest person on this planet. और बहुत लाफ करो, ये ऐसे करो करो। Yay! नो ऐसे कर मम्मा। No, that's not done. देख गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम नॉट अ फैन ऑफ वो वर्डिंग्स वाले, वो जो
सारे होते हैं ना डेकोरेशंस, लव, लाफ, लिव, और वो सब क्या गंदी सी वर्डिंग ढूंढी है तुमने। मतलब लिव, लव, लेक और लाइफ इज बेटर बाय द लेक, आई एम नॉट द फैन ऑफ इट, बट ये जो मैंने पढ़ा ना, आई एम जस्ट बाउंड टू टेक दिस। अब ये क्या है, whether you come in to visit or just to rest, when you enter our home together we are blessed. तो ये तो I feel like buying. Guys, now I'm so happy because I got Capital House. वीकेंड कैसे निकलता है ना पता ही नहीं चलता। आज संडे है, आज मेरी एक मीटिंग थी एक क्लाइंट के साथ, तो मैं यहाँ पर आया हूँ टिम हॉर्टन्स पे उनसे मिलने के लिए। एंड इतनी ज़्यादा रेन हो रही है, मौसम इतना अच्छा है, मतलब अच्छा बोलूँ या बुरा बोलूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि बाहर निकल के खड़ा होना तो मुश्किल है। मुझे ना मिट्टी की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, तो बाहर निकल के ना वो खुशबू सी आ रही है, तो मुझे इतनी अच्छी लग रही है, मेरा मन कर रहा है कि मैं बाहर जाके खड़ा हो जाऊँ। Hey guys, welcome back to Chit Chat with Amy. Today, I'm gonna tell you about our trees and about our plants. Look outside. वाओ गाइस, पिछले 2 दिन से ना रेन हो रही है और देखो ये फूल कितने खिल गए यार। लाइक शिल्पा वाज सेइंग शी इज ऑब्सेस्ड विद दिस ट्री। अब तो यार मैं भी ऑब्सेस्ड होता जा रहा हूँ यार, कितना प्यारा लग रहा है ये। दिस इज ब्यूटीफुल। I know it's very pinkish. We have the prettiest tree in our neighborhood. We are the only one who have a pink tree. ये एंड दैट्स योर फेवरेट कलर। Yeah, so I'm happy. एमी का फेवरेट कलर तो पर्पल था। नहीं, एमी का फेवरेट कलर इज पिंक नाउ एंड दैट्स व्हाई शी इज ड्रिंकिंग पिंक मिल्क। Yeah, I'm drinking pink milk, but do you see? Do you guys think if my cup is just plain? Yeah, I think so. You're wrong. The unicorn is pink too. Did you know that one of our subscribers called me Purple Amy? Well, that's not true anymore. Now you should call me Pink Amy. रात के 10:15 बजे मैं घर से भागा हूँ वॉलमार्ट आने के लिए। अब मैं वॉलमार्ट क्यों आया हूँ वो बताता हूँ आपको। हमारी साइड वाली जो बेसमेंट है ना वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है, एक ही काम रह गया है, जो हमारे लाइक जो उसमें पेंट्री बनाई है ना उसका काउंटर टॉप अभी लगना है। और कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे बोला है कि जाकर फ्रिज फाइनल करके आओ, अगर फ्रिज नहीं होगा, साइज़ ऊपर नीचे हो गया तो आगे मुश्किल हो जाएगी। मंडे को क्वार्ट्ज काउंटर टॉप लगाने के लिए उन्होंने मेजरमेंट लेने के लिए आना है। आज संडे है, 11 बजे तक वॉलमार्ट खुलता है। 10:15 हो गए, मुझे ध्यान आया कि यार वो तो लिया नहीं मैंने, और इसलिए मुझे वॉलमार्ट से लेना पड़ रहा है, क्योंकि वॉलमार्ट इज़ द ओनली प्लेस जो 11 बजे तक खुला है और जहाँ से मुझे फ्रिज मिल सकता है। अदरवाइज़ मैंने एक फ्रिज कैनेडियन टायर पे भी देखा था, वो मुझे पसंद आ रहा था, बट अगर मैं अब वेट करूँगा ना उसकी तो कल प्रॉब्लम होने वाली है। Got my fridge. गाइस कल सत्संग है ना हमारे घर पे, तो इसमें रोजेस और कैंडल्स डाल के मैं रखती हूँ सत्संग वाले दिन, और उसके बाद 1 हफ्ता 10 दिन ये चल जाता है। इस बार मैंने रोज पेटल्स के साथ जो हमारे बैक एंड में ट्री है ना, मैग्नोलिया ट्री, उसके फ्लावर्स रखे थे बहुत सारे, और ये पानी में आने के बाद ना ये देखो इतने खुल गए हैं और इतने प्यारे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लोटस चल रहे हैं पानी में। बिल्कुल लोटस वाली फील दे रहे हैं। ये देखो इतना बड़ा भी हो गया ये सारे मतलब इतने खुले नहीं थे, बट पानी में जाके दीज आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो मुझे ये पता है कि अगली बार से ना मुझे रोजेस के ऊपर भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जब तक ये ट्री रहेगा। वैसे तो पिछली बार हम लोग जब अगस्त 29 को आए थे हम लोग पिछले साल इस घर में, इस पेड़ पर एक भी फूल नहीं था, तो जितने दिन के लिए है ना आई वांट टू जस्ट प्रिजर्व इट। एनीवेज ये देखो एक और चेंज किया हमने, इतना बढ़िया लग रहा है। यहाँ से वो ब्लैक मैट भी हटा दिया हमने, क्योंकि कल बड़े सारे लोगों ने आना था, तो मुझे था कि यार ये जगह इतनी ब्यूटीफुल बना रखी है, ये डाइनिंग टेबल से उठाकर मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। और टू बी ट्रू, इस घर में आए हुए 8 महीने हो गए। 8 महीने में ना मुझे पहली बार लगा कि ना यहाँ पर वो चीज रखी है जो चीज एक्चुअली में यहाँ होनी चाहिए थी। कितने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए मैंने इस जगह के साथ, आपको भी पता होगा। पाम ट्रीज भी लगाए, वो जो ट्रीज 3 लेकर आई थी, आजकल वो मेरे बैकयार्ड की शोभा बढ़ा रहे हैं। और वो बुद्धा भी रखे यहाँ पर, कैंडल्स भी रखी, 2 लैंटर्न्स भी रखी, इतना कुछ रख दिया था। और ना पता है क्यों बार बार चेंज करती जा रही थी, बिकॉज कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही थी मुझे क्या यहाँ परफेक्ट जा रहा है। अब कल मैंने अमित को बोला, मैं अमित फाइनली आई फाउंड समथिंग जो यहाँ परफेक्ट जा रही है। दो मेरा डाइनिंग टेबल खाली हो गया है, बट यहाँ पे ये चीज परफेक्ट जा रही है, आई एम लविंग इट। और आपको बता दो ये जो ग्रास है ना पंपस, ये भी मेरे बैकयार्ड की थी जो मैंने पिछले साल तोड़ी थी, तो मैं वेट कर रही हूँ कि इस साल ये दोबारा से मेरे बैकयार्ड में आ जाए तो मैं भर दूंगी इसको घर में। आपको बेसमेंट दिखाती हूँ, आ जाओ। टू बी ट्रू बेसमेंट बहुत अच्छी बनी है, मेरा दिल खुश हो गया।
आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे रेफरेंसेस मांगे थे हमारे कॉन्ट्रैक्टर की, कि जो भी हमारा बेसमेंट में काम कर रहे हैं, मैंने किसी को भी नहीं दिया था क्योंकि हम पहली बार काम कर रहे थे उसके साथ। तो हमें भी रेफरेंस मिला था हमारे फ्रेंड से और उनके घर की बेसमेंट हमने देखी थी जो उसने बहुत अच्छी बनाई थी। बट जब तक मैंने उसका काम नहीं देखा था तो मुझे था मैं कैसे आपको रेफर कर दूं जब मुझे पता ही नहीं है हाउ इज इट, वो टाइमली काम करता है या नहीं करता। लेकिन अब मैं कह सकती हूँ, एक तो वो बंदे बहुत पंक्चुअल थे, उन्होंने सिर्फ संडे छोड़कर एक दिन की भी कभी छुट्टी नहीं ली, कभी एक दिन की भी नहीं। एवरी सिंगल डे दे शोड अप, टाइम पर आए हैं, टाइम पर गए हैं। और काम तो टाइम पर पूरा नहीं हुआ बिकॉज 6 हफ्ते बोले थे उन्होंने शुरू में, और मैंने आपको यही बोला था कि 6 हफ्ते में बेसमेंट रेडी हो जाएगी। बट ये उनकी गलती नहीं है। हम क्योंकि लीगल बेसमेंट्स बना रहे हैं और 2 बेसमेंट्स बना रहे थे तो सिटी के बहुत सारे अप्रूवल चाहिए थे, बहुत सारे अप्रूवल, मतलब एवरी 4 days देयर वाज एन इंस्पेक्शन। तो काफी डिले हो गया, बट ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर और उसकी टीम की वजह से नहीं था, वो सिटी के ऑफिस की तरफ से था। अंदर चलते फिर बात करते हैं, हैरान हो जाओगे आप। ये देखो, आपको लगेगा ही नहीं कि हमारी 2 बेसमेंट्स हैं। आ जाओ, चेंजेस बताती हूँ क्या क्या हुए। पहले तो बेसमेंट में एंट्री करते ही ये आइडिया देखो कैसा है। ये शेल्फ मतलब मुझे बहुत पसंद आई। जितने भी डेकोरेटिव हैं अब मैं यहाँ पर सब रखकर अपना दिल पूरा कर सकती हूँ, मतलब अपने शौक पूरे कर सकती हूँ। ये डेडिकेटेड स्पेस बना दिया मैंने डेकोरेटिव रखने के लिए। फिर जब आप बेसमेंट में होते हो ना नीचे, तो एंटर करते ही जब सुंदर सुंदर चीजें दिखती है तो आपको अच्छा भी लगता है। विद दैट नोट आपको मैंने एक चीज दिखानी है, ये देखो। तो ये रोज फॉरएवर कंपनी से मैंने ये बुके मंगाया जिसमें मेरे पास 12 रोजेस आए हैं, रियल रोजेस। दीज आर सो ब्यूटीफुल और इनकी खुशबू भी है। और बेस्ट चीज पता है क्या है, ये प्रिजर्व रोजेस है, रियल रोजेस है। पहले तो लग्जूरियस रियल रोजेस और प्रिजर्व्ड है और हमेशा मतलब काफी साल तक। मैंने ये पिछले साल भी मंगाया था और जब मैं इंडिया गई थी ना तो मैंने नन्नू दी को गिफ्ट किया था ये, बट वो व्हाइट रोजेस का बुके था। उस टाइम उन्होंने मुझे बताया था कि ये 1 साल तक ऐसे ही रहेगा, लेकिन अब नन्नू दी को भी वो मिले हुए 1.5 साल हो चुका है। हम इंडिया गए हुए 1.5 साल हो गया। एज इट इज नन्नू दी का बॉक्स थी, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने कि 1.5 साल से रोजेस वैसे ही हैं। मैंने अपने लिए एक बॉक्स मंगाया है और मैंने रेड कलर मंगाया बिकॉज मुझे रेड कलर चाहिए था। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये रोजेस प्रिजर्व उन्होंने कैसे किए हुए हैं, उन्होंने नेचुरल ऑयल्स पे प्रिजर्व किए हुए हैं, कोई केमिकल्स नहीं है। और वैसे आपको बता दूं कि ये जो रोजेस है बहुत सारे कलर्स में, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। रोज फॉरएवर न्यूयॉर्क की कंपनी है ये। 9 रोजेस से लेकर 45 रोजेस तक का बुके आता है इनके पास। और अगर आपको चाहिए बॉक्स चाहिए, मेरे को राउंड बॉक्स पसंद था, मैं दीदी को भी राउंड बॉक्स ही दिया था, तो राउंड भी ले सकते हो। स्क्वायर में भी आता है और हार्ट शेप भी आता है। बस क्रिस्टल बॉक्सेस भी है और क्रिस्टल बॉक्स में तो एक ज्वेलरी बॉक्स भी बना हुआ है जिससे आप नीचे अपनी ज्वेलरी रख सकते हो। बट दिस इज व्हाट आई लव। और सबसे बड़ी बात है, मदर्स डे आ रहा है, पता ना आपको मदर्स डे आ रहा है। मदर्स डे पर अपनी मदर्स को आप ये रोज बुके गिफ्ट कर सकते हो जो उनके साथ सालों साल रहने वाला है, इसकी खुशबू के साथ। और आपके लिए कूपन कोड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप वो यूज करोगे तो आपको $25 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब बेसमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा मंदिर बना हुआ है बिकॉज कल मंदिर बनाया था, सत्संग यही किया था। और ये देखो, ये मतलब ये वो जगह होने वाली है जहाँ पे मेरी सारी पार्टीज होने वाली है। मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर बोल रही थी कि शिल्पा तुम अपनी बेसमेंट में 2 बेडरूम बेसमेंट बनाकर उसको रेंट आउट कर दोगी तो मुझे डर है कि तुम पार्टीज कहाँ करोगी। भाई ये पूरा स्पेस है मेरे पास पार्टीज के लिए पूरा। तो करवा चौथ पार्टी भी होगी, दिवाली पार्टी भी होगी, होली पार्टी तो होली पार्टी बेसमेंट रेडी नहीं थी, लेकिन मेरा तो पूरा मतलब कि होली पार्टी भी करूँ। तो जो भी पार्टीज होगी यहाँ पे होगी। अब आप देख लो इस जगह को। रेगुलर यूज क्या होगा इतनी बड़ी बेसमेंट का। एमी ने मेरे को बोला कि मम्मा ये मेरा टॉय स्टोरेज एरिया होने वाला है, वहां पर भी मेरे टॉयज आएंगे, अपनी ये सारी चीजें हटा लो। उसको मैंने ऐसे बनाया कि एमी सत्संग होने दे, उसके बाद अपना टॉय स्टोरेज बना लियो। बट उसके दिमाग में ये है कि यहाँ पर भी टॉय स्टोरेज आएंगे और ये स्टेयर्स के नीचे एक कबर्ड बनी है जिसमें हमने अपना सारा सामान, अपना एक्स्ट्रा वेडिंग स्टोर करके रख दी है। तो उसका प्लान है कि यहाँ पर भी उसके सारे टॉयज आएंगे, यहाँ पर भी उसके सारे टॉयज आएंगे। बट ये बेसमेंट अब जो वैसे परमानेंटली किस काम के लिए यूज होगी, ठीक है, जब पार्टीज का टाइम आएगा, अभी तो पार्टीज लगता है बहुत दूर है, पार्टीज का टाइम आएगा तो इस बेसमेंट में पार्टी होगी। हर महीने में एक बार सत्संग होता है हमारे घर पर, तो वो यहाँ सत्संग होगा। वरना ये प्लान ये है कि अभी तक अपना जिम यहाँ पर शिफ्ट करने वाला है और जिम की बहुत जरूरत पड़ गई है। यूरोप जॉब से आने के बाद, मतलब यूरोप में भी और यूरोप से आने के बाद मैंने अपना वेट जो है ना 5 किलो बढ़ा दिया। मतलब हमेशा मैं लेती थी ना 5 किलो, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता 5 किलो मैं दिल की तसल्ली के लिए बोलती हूँ। जब मैं कनाडा में आई थी ना तो मैं 50 kg की थी, फिर मेरा वेट 55 हो गया, तो मैं बोलती थी 5 किलो बढ़ गए, 5 किलो बढ़ गए। बट बहुत लंबे टाइम तक जो मेरा वेट कांस्टेंट था ना वो 52 kg था। अब मैं 57 की हो गई हूँ, तो मैं अभी भी यही बोलती हूँ कि मेरे 5 किलो वेट बढ़ गया। तो 5 किलो वेट कम करना है। और वैसे तो मुझे 1 हफ्ता हो गया
इंटरमिटेंट करते हुए। तो उम्मीद है कि यार अब आगे जब भी शुरू कर दूँ, मैं वर्कआउट नहीं कर रही मैं बिल्कुल भी, जब से आई हूँ यूरोप से। तो उम्मीद है वर्कआउट शुरू करूंगी तो फिर वापस ऑन ट्रैक आऊंगी। आप लोगों को पता चल जाता है, मुझे फटाफट मैसेजेस करने लग जाते हो कि शिल्पा तुम्हारी इंटरमिटेंट काम कर रही है, नहीं कर रही है, तुमने वेट लूज किया है, अब आप मुझे बोलोगे तुमने वेट गेन कर लिया है। ये है हमारा बेसमेंट, दिखाती हूँ, गप्पे नहीं खत्म हो रही क्योंकि इतने दिनों के बाद गप्पे मार रहे हैं हम लोग। तो ये हमारा वाह, ये तो खोलते ही यहाँ पे लाइट जल गई, तो ये सेंसर वाली लाइट है यहाँ पे। तो ये पूरा फर्नेस रूम है। तो जो लोग कनाडा के घरों से वाकिफ नहीं है, जिनको नहीं पता कनाडा में घर कैसे होते हैं, तो हर घर की बेसमेंट में एक फर्नेस रूम होता है। तो ये हमारा फर्नेस रूम है। ये इतनी बड़ी फर्नेस है जो पूरे घर में हीटिंग देती है और कूलिंग देती है। तो ये हमने पूरा कवर करके यहाँ पे रखा हुआ है। और ये वाले ग्लास डोर्स इसीलिए लगवाए कि जब ये एरिया जिम बनेगा तो हमें बड़े बड़े और मिरर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही मेरा वो होगा जिसमें मैं देख सकती हूँ कि यार एक्सरसाइज ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। और पूरी तरह से बेसमेंट रेडी नहीं हुई है अभी, ठीक है। ये आइलैंड आपको याद है, जो लोग मेरे चैनल के बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे साथ हमारे इस घर की हाउस के हंटिंग वाले टाइम से जुड़े हुए हैं और रेनोवेशन से पहले के जुड़े हुए हैं, बिकॉज जो लोग नए उनको बता दो, ये घर जो हमने लिया था उसके बाद हमने पूरा घर रेनोवेट कराया था। तो ये आइलैंड मेरा ऊपर किचन में था, अब तो वो आइलैंड चेंज करा के मैंने वो व्हाइट मार्बल आइलैंड करा दिया था। बट ये आइलैंड मैंने बेसमेंट में छुपा के रखा हुआ था इसी एरिया में, क्योंकि मुझे पता था कि हमें बेसमेंट कभी ना कभी तो बनवानी है, और बनवानी है तो एक पार्ट तो बेसमेंट का हम अपने पास रखेंगे। तो अब फाइनली आइलैंड काम आ गया जो यहीं पे अच्छे से फिट हो गया। इसका ये जो पत्थर था ना ऊपर, जो आइलैंड टॉप है, ये बहुत ही बड़ा था तो इसको कट कराना पड़ा, मगर ये पूरे बॉक्सेस काम आ गया। और यहाँ पर एक और कैबिनेट थी इस आइलैंड पे, वो भी कट करवाई है। बट नाउ दिस इज द परफेक्ट प्लेस कि जब मेरी पार्टीज होंगी तो ये बुफे टेबल की तरह यूज हो सकती है। और ये एक हम यहाँ पे एक किचन नेट बनवा रहे हैं, यहाँ पे फ्रिज आएगा, तो कल वो फिक्स होना है। इसके डोर्स लगने बाकी है, इस पे काउंटर टॉप लगना बाकी है, और यहाँ पे फ्रिज फिट होना बाकी है। और ये है हमारा फुल वॉशरूम। ये भी पूरी तरह से रेडी नहीं है बिकॉज काउंटर टॉप नहीं आए हैं, ऊपर वो नहीं लगा, बट आप देख सकते हो, बाद में भी दिखा दूंगी, अभी भी देख सकते हो। तो ये वैनिटी है जो उन्होंने खुद बनाई है। मेरा बार स्टूल्स वगैरह सब यहीं पे रखा हुआ था सामान, क्योंकि कल मुझे ये स्पेस खाली चाहिए था। और यहाँ पे शावर एरिया भी है जिसपे शावर लगना भी बाकी है। तो आप बताओ ये बेसमेंट कैसी लगी और पार्टी के लिए इनफ है या नहीं है। जब ये बनी नहीं थी ना पूरी और बन रही थी, तो मुझे हमेशा ये डर लगता था कि नहीं यार ये बेसमेंट मेरी पार्टी के लिए इनफ नहीं होगी, ये बेसमेंट मेरी पार्टी के लिए इनफ नहीं होगी, जगह कम पड़ेगी। मगर कल हमारे सत्संग पे अराउंड 30 के आसपास लोग थे, और मैं कह रही हूँ कि अगर 10-15 और भी लोग आ जाते ना तो हमारे पास स्पेस था, हम बैठ जाते। और इतना सारा जो हमारा स्पेस है, ये तो मंदिर में भी चला गया था, तो पार्टी में इतना सारा स्पेस मंदिर के लिए भी नहीं जाएगा, तो ये जगह भी खाली होगी। तो अराउंड 30 लोगों के आसपास की पार्टी तो मैं बड़ा आराम से ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। तो बस मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरी गेस्ट लिस्ट 30-35 से ऊपर ना जाए, जो बहुत मुश्किल है गिवन द फैक्ट मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कनाडा आते जा रहे हैं और विटवी में ही आ रहे हैं। शाहरुख को जानते हो ना, सभी जानते होंगे, बिकॉज शाहरुख मेरी वो सब्सक्राइबर है जो मेरे हर वीडियो पे लंबे कमेंट करती है, मेरी पूरी वीडियो की समरी लिखती है, एंड शी कमेंट्स ऑन एवरी सिंगल वीडियो विदाउट फेल। मतलब जब कभी शाहरुख का मैसेज नहीं आता ना, कमेंट नहीं आता, तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि यार ये वीडियो की नोटिफिकेशन लोगों को गए है ना, ये वीडियो लोग देख रहे हैं ना, शाहरुख कमेंट कैसे नहीं आया। गाइस मैंने आपको बताया था किसी वीडियो में कि शाहरुख कनाडा आने वाली है, तो कनाडा आ भी चुकी है। एंड इमेजिन उसने अपना घर कहाँ पे लिया है, विटबी में, और वो कितना दूर है मुझसे, 3 मिनट की ड्राइव, मेरे घर से 3 मिनट की ड्राइव है। तो शाहरुख ने पूरी फैमिली के साथ मेरे घर पर आई थी, सत्संग भी अटेंड किया, फिर हम लोग बैठकर बहुत सारी गप्पे मारी। तो शाहरुख ने मुझे ये बोला कि लग नहीं था तुमसे पहली बार मिले, मेरा यार कमाल है, कोई भी नया गाना मारो। कल ऐसा लगा था सत्संग की सब्सक्राइबर मीटअप हो रहा है, बिकॉज कल मेरे 5 सब्सक्राइबर्स आए थे घर पे। दिनेश को आप जानते हो, जो हमारे सब्सक्राइबर थे हमारे फ्रेंड बन गए। विभूति अविनाश को आप जानते हो, सब्सक्राइबर थे फ्रेंड बन गए। शाहरुख को आप जानते हो, शाहरुख रतीश सब्सक्राइबर्स थे फ्रेंड्स बन गए हैं। और एक नीतू जी आए थे कल अपने बेटे के साथ, उनके बेटा यहाँ पे रहता है विटबी में ही, उनके बेटे ने अभी घर लिया विटबी में, और नीतू जी इंडिया से अपने बेटे को विजिट कर रहे थे। वो मेरे सब्सक्राइबर गुरु जी की संगत भी थे, वो मेरे घर पर आए थे। और राशि को जानते हो ना, मतलब अब आप मेरे सारे सब्सक्राइबर जाते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल अ चिट फैमिली। तो राशि भी अपनी मदर इन लॉ के साथ अपने हस्बैंड के साथ आई थी, एंड एवरी सिंगल पर्सन सेड द सेम थिंग। सभी ने, मतलब कोई स्वीडन में मुझे मिला हो, कोई मुझे इंडिया में मिला हो, कोई मुझे कनाडा में मिला हो, कहीं पर मिला हो, सभी कहते हैं तुमसे मिलकर लगता नहीं है कि तुमसे पहली बार मिल रहे हैं। बिकॉज जितनी बक मैं आपके साथ अभी कैमरा के आगे कर रही हूँ ना, आप मुझसे रियल में मिलोगे, मैं इससे 3 गुना ज्यादा बक करूंगी।
अब मुझे आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी है कि मैं 4 दिन तक यूट्यूब से गायब क्यों रही। भाई ऐसा है कि मतलब जब से हम ट्रिप से वापस आए ना, लाइफ कंट्रोल में ही नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि यार लाइफ भागी जा रही है और हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पकड़ में नहीं आ रहा। ऑफिस बहुत हेक्टिक चल रहा था, अमित का और मेरा भी, तो थोड़ा ओवर टाइम कर रहे थे बिकॉज पुराना काफ़ी काम पेंडिंग बचा हुआ था। एमी की 1-2 क्लासेस थी, कुछ अपॉइंटमेंट्स थी जो पेंडिंग थी, जो आकर पूरी करी है। 1-2 बर्थडे पार्टीज थी जो अटेंड करनी थी। कुछ इन्वाइट्स हमें थे डिनर के जहाँ हमें जाना था, और बहुत टाइम से टाल रहे थे उनको और बोला था कि वापस आकर करेंगे, तो वो उन फ्रेंड्स वगैरह से मिलना मिलाना हुआ। और इन सब सारी चीज़ों में ना यूट्यूब वीडियोस बनाने का और एडिट करके डालने का ना टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन अब इस वीकेंड के बाद ऐसा लग रहा है कि लाइफ फाइनली ट्रैक पे वापस आ गई। वो जैसे वो था ना कि प्री पेंडेमिक टाइम, पेंडेमिक के बाद वापस आ गया तो उसको टाइम लग गया और अब हमें लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। हमारी लाइफ में एक्चुअली वही हुआ था। तो गए हम सिर्फ 2 हफ्ते के लिए थे, बट भाई साहब वापस आकर हमें ऐसा लगा कि यार 2 साल गायब थे क्या हम। तो अब लग रहा है सारी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो गई है जो वापस आने के बाद करनी थी, और लाइफ ट्रैक पे इस वीकेंड पे हम वापस लेकर आए हैं। तो आई विल बी रेगुलर फ्रॉम नाउ ऑन। इस चक्कर में मेरे बर्थडे शाउट से मिस हो गए। तो दिव्या गिरी का बर्थडे था अप्रैल 25 को। दिव्या, आई एम फीलिंग सो बैड कि मैंने आपको टाइम पर विश नहीं किया, और बाकी सारे बर्थडेज में जिनको मैंने टाइम पर विश नहीं किया, जैसे शीतल सैनी जी के बेटे अंकुर का बर्थडे था अप्रैल 26, और कश्मीरा खंबाता का बर्थडे था अप्रैल 27। आप सबको विश यू वेरी 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 बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मुझसे मिलो अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। बाय।